हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं इस मंथ में जो हमारी फरवरी की सीरीज़ गई थी, फरवरी 2025। यहाँ पर मार्केट ने 22,000 के आसपास एक लो, डिसेंट लो लगा दिया है। 22,100 के आसपास मार्केट ने लो लगाया, जो हम पहले बात करके गए थे कि 22,000 तक के लेवल्स हमें कमिंग वीक में, इस वाली वीक में हमें मिल सकते हैं। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का। इसमें आप देखो, मैं यही बात करके गया था कि पूरे वीक के जो लेवल्स हैं वो नीचे के ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। वही हुआ जैसा बताया गया। तो अब क्या सिचुएशन है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट का 22,000 के आसपास। यहाँ से हार्डली हो सकता है कि करीब करीब 100 पॉइंट का करेक्शन, 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन और हो जाए। उसके बाद एक छोटा रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द सस्टेनेबल बाउंस। लेट्स सी क्या होता है। अब ये मैंने ओपन किया हुआ है वीकली का टाइम फ्रेम। अब मैं एक बार इसको रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आने वाले टाइम के लिए। जैसे कि पूरे साल का प्रिडिक्शन तो मैंने पहले ही दे दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है पूरे एक साल की प्रिडिक्शन 2025 की, वो आप जाके देख सकते हैं वॉच लिस्ट में जाके। अब देखो, ये एक मैं थोड़ा दोबारा से एक रीफ्रेम कर रहा हूँ। ये हमने कोविड का लो लगाया था 7500 का। ये लो क्या है इस कैंडल का? अगर मैं लो देखता हूँ, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अब इस कैंडल का लो है हमारे पास 7500 के आसपास का। ये जो कैंडल थी 7500 मतलब 7511 एक लो है। यहाँ से एक डिसेंट मूव ऊपर की तरफ आया है। फिर ये करेक्शन कंप्लीट हुई। फिर ये थर्ड वेव ऊपर कंप्लीट हुई हमारी। फोर्थ वेव अभी प्रोसेसिंग में है। अब फोर्थ वेव का टाइम फ्रेम अगर हम सेकंड वेव से कंपेयर करें तो अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ है करेक्शन का। पर एक आप ये देखो, अगर मैंने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट में मार्क करके चलता हूँ, रिट्रेसमेंट है 21 सेकेंड वेव से, मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ। ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ये मैंने मार्क कर दिया। इसको मैं एक बार कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। अब ये जो लो था हमारा ये 15,183.40। मैं एक मिनट इसको एडिट कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको एक सेकेंड। वन एट्टी वन, इस कैंडल का लो क्या है 183.40, 183.40। और हमारा इस कैंडल का हाई क्या था 26,277, 26,277 पॉइंट एग्जैक्ट। हम इसको मार्क करके चलेंगे 35.35। ये मैंने कोऑर्डिनेट कर दिया इसको। अब आप देखो, यहाँ से एक ये रिट्रेसमेंट मार्क की हुई है मैंने। अब ये रिट्रेसमेंट का लेवल क्या आ रहा है? मिनिमम 38.2% का लेवल आ रहा है, जो अभी आया नहीं है। कल मतलब लास्ट फ्राइडे आते आते रह गया। मैं सोच रहा था कि शायद वो टच एक बार कर दे वहाँ से। अब हो सकता है ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे दिख जाए कि 22,000 के आसपास एक बॉटम बनेगा, एक लो बनेगा। बॉटम अभी नहीं कह सकते जब तक हमें रिवर्सल के सिग्नल्स ना मिल जाएं। तो रिवर्सल के सिग्नल्स अभी हो सकता है कि ये कंटिन्यूस 50% पे भी आ सकता है। यहाँ तक के लेवल्स हम एक बार माइंड में लेके चलेंगे, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्लाइंट्स को मैंने मेंशन पहले ही कर दिया था, बहुत पहले मेंशन कर दिया था कि एक डिसेंट करेक्शन आएगी और टाइम टेकिंग भी होगी, और एक प्राइस वाइज करेक्शन भी है। तो प्राइस वाइज करेक्शन लगभग काफ़ी ब्रेक डाउन हो चुका है 26,277 के लेवल से। अब ये क्रूशियल पॉइंट पर आ रहा है
जो 22,050 22,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इन केस, अब ये वीकली एनालिसिस में बता रहा हूँ, इन केस अगर ये यहाँ पर एक डिसेंट हो सकता है, एक साइडवेज 2-3 कैंडल वीक की बना सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है अगर यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट के बाद एक डिसेंट हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, 23,500 तक। यहाँ से 1,500 पॉइंट का हम मैक्सिमम अपसाइड देख सकते हैं। उसकी भी हम रिट्रेसमेंट अभी चेक कर लेंगे। और अगर इन केस ये 38.2% के नीचे सस्टेन होता है किसी भी दिन कमिंग वीक में, अब ये मार्च हमारा स्टार्ट हो गया, अब मार्च के अंदर पहले हफ्ते में भी अगर किसी भी दिन ये 22,000 के नीचे किसी भी दिन क्लोजिंग देता है, तो आप क्लैरिटी बिल्कुल रखना कि 20,000 मतलब 21,000 के आसपास मार्केट डेफिनेटली आने वाली है। अब वो बहुत शार्प आएगी, मतलब 21,000 या 20,800, ये 50% का मार्क है। ये तभी पॉसिबल होगा जब 22,000 के नीचे हमारी डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग हो जाएगी। एक या 2 दिन नीचे अगर इसने काम करा लिया तो ये फर्दर एक डाउनसाइड की तरफ मूव कर सकता है। और इन अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये 22,000 के आसपास 1-2 दिन सस्टेन करता है, साइडवेज मार्केट साइडवेज परफॉर्म करता है, तो इसके बाद एक रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड है। अब ये रिवर्सल मैं इस वाली रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इस वाली अगर मैं यही एक डिसेंट लो मान के चल रहा हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट पूरे अप साइड से लगाऊँ, ये हमारा लो है, मैं इसको अभी दोबारा कोऑर्डिनेट करता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट लेवल्स हमें पता होने चाहिए, उसी की बेसिस पे हमारी एनालिसिस चलती है। अब मैं इसको दोबारा कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। ऊपर का लेवल हमारा क्या था, हमारा ऊपर का लेवल जो था 26,277 हाउ मच 35। और ये नीचे का लेवल, मैं इसको 1 मिनट, इसका नीचे का लेवल मैं वही रिट्रेसमेंट लेके चल रहा हूँ 22,000। अभी शायद हो सकता है कमिंग वीक में आ जाए, फिर भी मैं एक राउंड फिगर लेके चलता हूँ कि राउंड फिगर हमारी, एक सेकेंड दोबारा एडिट करना पड़ेगा। राउंड फिगर हमारी क्या बन सकती है 22,000 के आसपास या 22,050 के आसपास हमारी ये लेवल बन सकता है हमारा। अभी शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट में दोबारा इसको एडिट कर देता हूँ। हाँ 22,000 मैं इसको लेके चल रहा हूँ 22,050 आसपास, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, अब देखते हैं कि मंडे लो लगता है, कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी हम अगर एक बाउंस की तरफ देखें तो देखो ये 38% का बाउंस है जो 23,675 के आसपास आ रहा है, मतलब 23,600 650 700 यहाँ तक का एक बाउंस एक्सपेक्टेड होगा। डाउन साइड तभी कैंसिल होगा जब ये एक 61.8% के ऊपर क्लोज हो जाए, तभी हम ये मानेंगे कि ये वाला जो डाउनफॉल है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऊपर के लेवल्स काफ़ी ऊपर हैं, अभी क्लैरिटी आने के लिए बहुत ऊपर लेवल्स हैं। अभी हम डे टू डे एनालिसिस कर रहे हैं, वीक टू वीक एनालिसिस हमारी चल रही है, तो उसके बेसिस पे ये आने वाले टाइम का एक प्रिडिक्शन है। हो सकता है गलत भी हो जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है वो मैं अपने व्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी देखो ये वीक की कैंडल थी 3 जून की, जो कैंडल ये वाली बनी थी, इसका लो एक बार ब्रेक होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो इसका लो आपके बना हुआ है ये 21,300 के आसपास, 21,300 के आसपास, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो लगभग आप ये मानो 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है। 50% रिट्रेसमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी करेक्शन हो चुकी है।
फिर ये एक अगले मूव के लिए रेडी हो जाएगा। तो वही चीज़ देखनी है। तो हमें कमिंग वीक में ये देखना है कि किसी भी दिन दो दिन भी अगर इसने 22,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, एक कंटिन्यूशन में, कंटिन्यूटी में अगर इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन का और असर आ सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप में और मिड कैप में अभी करेक्शन बची हुई है। तो उसको देखा देखी में हो सकता है निफ्टी के अंदर भी हमारे पास एक और डाउनफॉल देखने को मिल जाए। मैक्सिमम तो 61.8% होता है किसी भी स्विंग का। तो यहाँ से भी अगर मैं 61.8% का लेवल लगाऊं, मैं 50% तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ना आए अच्छी बात है, आ जाए और भी अच्छी बात है। तो दोनों तरफ से चीज़ें अच्छी हैं। अगर 50% का लेवल ये वाला मार्क आ जाता है 20,750 20,800 के आसपास, तो बहुत अच्छा डिसेंट करेक्शन है। फिर ये यहाँ पर टाइम पास करेगा। टाइम पास करके जितना टाइम पास करता है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, कितना टाइम इस रेंज में ये मार्केट हमारा पास करेगा। तो 50% का लेवल है 20,800 और 61.8% का लेवल है 19,500, जो मैं 61.8% का नहीं देख रहा। हो सकता है ये 38.2% से ही एक साइडवेज मार्केट थोड़ा बना के साइडवेज परफॉर्म करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि 38.2% मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, मिनिमम करेक्शन होती है रिट्रेसमेंट की। मैक्सिमम करेक्शन हमारी 61.8% की होती है। तो आप जितने भी आप पीछे के फॉल्स देखोगे, तो पीछे के फॉल्स में 50% और 38.2% से ही रिवर्सल आया है। तो उसी हिसाब से मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हो सकता है 22,000 के आसपास ये 2-3 दिन या कमिंग वीक पूरा निकाल दे। ये भी हो सकता है 3-4 दिन का कंसोलिडेशन, अगर पूरे वीक का कंसोलिडेशन यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ बुलिश रिवर्सल हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, तभी हम इस पर रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। रिवर्सल वो भी सस्टेनेबल बाउंस का। सो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जो मैक्सिमम लोगों को शेयर हो जाए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल हमारे डेली एनालिसिस के अंदर।